हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जीके का मॉक टेस्ट, जिसमें कि टॉप 40 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं, जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछे भी हैं। और इसमें से लास्ट के 5 जो क्वेश्चन है वो अभी 7 तारीख के एग्जाम में, कल ही आपके एग्जाम में पूछे भी हैं। ठीक है। और अभी जो आपके एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम में आने वाले हैं, उन एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी सीधे पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कांस्य युग की। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल ये है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आज भी भारत में हिंसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि बौद्ध धर्म में आस्था रखना, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, संपत्ति का अधिकार क्या होता है? ठीक है, ये संपत्ति का जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है वैधानिक अधिकार के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, भारत का संविधान एक, इन 4 ऑप्शन है, इनमें से आगे डैश लगा, इसको पूरा करना है। ठीक है, रिक्त स्थान जिसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कठोर होता है, कठोर अधिक और लचीला कम, ये भारत का संविधान होता है। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल यह है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? मतलब हमारे इंडिया में जो नोट है उनके पीछे जो आपने देखा होगा यहाँ पे साइड में लैंग्वेज में पता नहीं क्या लिखा होता है, 10-12 लाइन लिखी होती हैं। तो वो कितनी लैंग्वेज में लिखी हुई होती हैं? तो वो है 15 लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अभ्रक। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, बाकी ये 3 ऑप्शन है। ठीक है, बाकी इसके सारे जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, यानी कि ब्रॉड गेज का इस्तेमाल होता है, मीटर गेज का भी होता है और नैरो गेज का भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये संबंधित है भारत और बांग्लादेश से, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ कब होता है? तो ये होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 अप्रैल से। अगला सवाल है। अगला सवाल देखेंगे, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा होता है? तो लाल रंग का जो ग्रह दिखाई देता है वो होता है मंगल ग्रह, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना साथ के साथ। अगला सवाल है, देशांतरों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो इसकी संख्या होती है 360, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? ठीक है, तो ये किया था खैबर नाम के दर्रे से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? ठीक है, इनमें से तो सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है गोडविन ऑस्टिन, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, आगरा नदी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है यमुना नदी के किनारे स्थित। अगर सवाल आ जाए कि ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको यमुना वाले ही ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसी पर ही टिक लगाना है। ठीक है, हमारा ताजमहल जो है वो भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। अगला सवाल है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, कौन सा है? ठीक है, तो सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी पर आपको टिक लगाना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो ये कहा था अमीर खुसरो ने, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। इसके 2 ऑप्शन नीचे आ गए। ठीक है, सवाल यह है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी सॉरी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसी पर ही टिक लगाना है। चलो अगला देखेंगे। अगला है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि
कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये में जो है यक्षगान नाम का लोक नृत्य प्रचलित होता है। ठीक है, चलो अगला है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है इनमें से? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस पर ही आपको टिक लगाना है। अगला है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसी पर ही टिक लगाना है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो इसकी स्मृति को कहते हैं रोम, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी पर ही आपको टिक लगाना है। ठीक है, चलो अगला है सवाल, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपको चैडविक पर ही बिना सोचे समझे टिक लगाना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, अगला सवाल है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो इसका होता है, ये होता है सिल्वर आयोडाइड, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है, कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? यानी कि कोशिका की खोज किसने दी थी? कोशिका शब्द की किसने खोज की थी? तो इसका सही आंसर है वो है रॉबर्ट हुक ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस पर ही आपको टिक लगाना है, रॉबर्ट हुक पर। चलो अगला देखेंगे। अगला सवाल है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये है चीन का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टेबल टेनिस जो है वो चीन का राष्ट्रीय खेल होता है। चलो अगला सवाल है, विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती पर मोदी ने कितनी राशि का स्मारक सिक्का जारी किया? तो यह है सिक्का जारी करने का, ये है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 350 रुपये का सिक्का इन्होंने जारी करने का ऐलान किया था। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। एक ऑप्शन इसका नीचे है, उसे भी ले लेते हैं पूरा। अगला सवाल यह है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 संबंधित है किससे? ठीक है, तो ये संबंधित है उच्च जातियों के गरीबों को आरक्षण के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, 2019 तक कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न मिला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 14 लोगों को। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ये रहा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? ठीक है, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको इस पर ही टिक लगाना है। चलो अगला सवाल है, रमाकांत आचरेकर का हाल ही निधन हुआ, यह किससे संबंधित थे? ठीक है, तो ये संबंधित थे खेल से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, ऑप्शन इसके नीचे हैं। सवाल ये है, किसी हिंदू महिला ने वर्ष 2020 में अमेरिकी चुनाव लड़ने की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तुलसी गबार्ड ने। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, बजट 2019 में इनकम टैक्स की सीमा छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी 5 लाख रुपए, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, स्टेचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर स्थित किस द्वीप पर है? तो ये है ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साधु बेट द्वीप पर। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2018 भौतिकी के किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रदान किया गया था?
तो ये किया गया था लेजर फिजिक्स के लिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला है, पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस आतंकी संगठन ने ली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जैश ए मोहम्मद ने। देखा तो दोस्तों, ये था हमारा 40 सवालों का बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाभदायक मॉक टेस्ट। अभी जो आपके एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो इसके लिए एक लाइक कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो उसके लिए आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए जो है ना, और ऐसे ही मॉक टेस्ट के लिए इस वीडियो को, सॉरी, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।